हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझा रही हूँ। फाइंड आउट ऑफ Z10। देखिए, इसको हम लोग, ये फाइनाइट ग्रुप है, एलिमेंट इसका दिया हुआ है, इसको हम लोग साइक्लिक ग्रुप में कैसे पता चलेगा साइक्लिक है कि नहीं। देखिए, Z10 में क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंडर एडिशन मॉडुलो 10। ये सब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है और इंटीजर मॉडुलो है। ये Z10 का ये सब इंटीजर मॉडुलो अंडर 10 है। Z10 का जनरेटर, ये एक साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है ना, साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर क्या क्या आएगा, इन एलिमेंटों में से ही इनका जनरेटर निकलेगा। जनरेटर आप लोग ग्रुप थ्योरी 1 में जानते हैं कैसे जनरेटर और साइक्लिक ग्रुप और क्या ये सब जानते हैं। तो Z10 का जनरेटर क्या होता है, 1 3 7 और 9। अब ये चारों एलिमेंट को हम लोग पता करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म होगी कि नहीं। आइसोमॉर्फिज्म होगा तो ये ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, बट बाकी एलिमेंट नहीं होंगे, ये चारों एलिमेंट होंगे। तो देखिए, पहले चेक करते हैं के को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, 1 टू द पावर के। इसको मैं लिख सकती हूँ k इंटू 1। इसका मतलब क्या है, 1 k टाइम्स हुआ है, सो 1 + 1 + 1 k टाइम्स। सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया अल्फ़ा कहाँ रह रहा है, ऑट Z10 के अंदर रह रहा है। सो मुझे अगर मुझे अल्फ़ा 1 का वैल्यू पता चल गया तो बाकी सब का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए, मैं इसको पहले निकालने से पहले अल्फ़ा 2 निकालती हूँ। अल्फ़ा 2 को मैं क्या करूँगी, 1 + 1 अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 1 लिख सकती। इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा 1। समझ गए। देन अल्फ़ा के कैसे लिख सकती हूँ, अल्फ़ा 1 + 1 + 1, सो के इंटू अल्फ़ा 1। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को अभी अल्फ़ा 1 का वैल्यू पता चलेगा। ये कैसे हो गया, देखिए 1 जो है जनरेटर, ये 1 जनरेटर कहाँ से आया है, Z10 से। Z10 में कितने एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ Z10 कितना है, 10। अगर इसका ऑर्डर 10 होगा तो इस जनरेटर का भी तो एलिमेंट 10 ही होगा ना। तो देखिए 1 का ऑर्डर कितना हो गया, 10 हो गया। सो अल्फ़ा ऑफ 1 कितना हो गया, 10 हो गया। समझ में आया। देन देखिए, अगर इसका 10 हो गया तो Z10 में जनरेटर 4 जनरेटर हैं, इसका अगर 10 आया तो बाकी को कितना आएगा, सिर्फ 10 ही आएगा। तो देखिए अल्फ़ा 1 जो हम लोग अल्फ़ा Z10 निकले थे, Z10 में 4 जनरेटर आया था। अगर अल्फ़ा Z10 में 10 एलिमेंट रह रहे हैं, ऑर्डर उसका 10 है, तो ये वहाँ से आया है ना, इसका भी क्या होगा, ये इसके साथ, मतलब अल्फ़ा 1 जनरेटर जो निकला है, ये 1 क्या है, 1 तो आइसोमॉर्फिक टू दिस ना। सो अगर इसमें जितने भी एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है, तो यहाँ पर भी 10 रहेगा, यहाँ पर भी 10 रहेगा, यहाँ पर भी 10 रहेगा, यहाँ पर भी 10 रहेगा। समझ गए। देखिए यहाँ पर सब में देखिए सेम एलिमेंट आ गया है। तो देखिए अल्फ़ा 1 के साथ, मतलब ये होगा 3 के साथ होगा, 7 के साथ 9, मतलब ये मैपिंग होगा। सपोज इस मैपिंग को मैंने अल्फ़ा 1 नेमिंग दे दिया, और यहाँ से यहाँ पर मैपिंग को अल्फ़ा 3 नाम, उसके बाद अल्फ़ा 7 अल्फ़ा 9, ये सब मैपिंग का नेम है। देखिए अभी मुझे ये चारों जनरेटर ऑटोमॉर्फिज्म है कि नहीं टेस्ट करूँगी। पहले देखिए मैं अल्फ़ा 1 का टेस्ट कर रही हूँ। तो देखिए अल्फ़ा 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अल्फ़ा 1 के क्या हो गया, के इंटू 1 मतलब के हो गया। यहाँ पर पता चल रहा है कि अल्फ़ा 1 में एक आइडेंटिटी मैपिंग हो रहा है। आइडेंटिटी मैपिंग होगा तो ये ऑलवेज आइसोमॉर्फिज्म होगा। हम लोग जानते हैं ग्रुप थ्योरी 1 में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा तो ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म होगा तो ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा। यहाँ पे हम लोग को टेस्ट करना नहीं पड़ा, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग ऑलवेज आइसोमॉर्फिज्म। सो आइसोमॉर्फिज्म हुआ तो ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा। बट बाकी तीनों में हम लोग को चेक करना पड़ेगा ये ऑटोमॉर्फिज्म है कि नहीं। देखिए केस 2 मैंने अल्फ़ा 3 को अभी चेक कर रही हूँ। x = y, एनी टू एलिमेंट 1 1 शो करने के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पे मोड कितना दिया है, 10 दिया है, तो क्या x mod 10 y mod 10, यहाँ पे इम्प्लाइज देकर मैं कर रही हूँ x mod 10 y mod 10। देखिए 17 को 10 के साथ डिफाइन करने में क्या 7 आएगा, सो 7 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग अल्फा 3 का टेस्ट कर रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 3x इक्वल्स टू 3y लिख सकती हूँ। हम जानते हैं अल्फा 1 को 1 लिखते हैं, अल्फा 1 के को k टाइम्स ऑफ 1, तो इसको हम लोग क्या सकते हैं अल्फा 3 ऑफ x अल्फा 3 ऑफ y, और इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा 3x अल्फा 3y। क्यों, अल्फा 3x इक्वल्स टू अल्फा 1x, तो 3 ऑफ x। तो देखिए इसको प्रूव हो गया। इसको हम लोग पीछे से देखेंगे तो इससे इससे जाएंगे, तो यहाँ पर इम्प्लाइज देखकर लिखते हैं डबल इम्प्लाई। तो ये वेल डिफाइन हो गया, वेल डिफाइन हो गया तो 1 हो गया। देखिए और एक हम लोग को कैसे डायरेक्टली प्रूव होगा, ये जो सेट है क्या है, फाइनाइट सेट है, Z10 फाइनाइट सेट है। अगर ये फाइनाइट सेट होते हैं तो ये 1 ऑन 2 होते हैं। देखिए अल्फा 3 ऑन 2 हो गया, तो Z10 इज फाइनाइट, तो अल्फा 3 इज 1 मुझे 1 और ऑन टू शो करना नहीं पड़ा, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ। फाइनाइट सेट क्या होते हैं 1 और ऑन 2 होते हैं। होमोमॉर्फिज्म टेस्ट करना पड़ेगा अल्फा 3 का, अल्फा 3 a प्लस बी, तो 3 ऑफ a प्लस बी बाई कंडीशन हम लोग आगे हैं, तो 3a प्लस 3b, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ अल्फा 3a प्लस अल्फा 3b। सो ये क्या होमोमॉर्फिज्म हो गया। सो अल्फा 3 क्या अल्फा 1 जैसे ऑटोमॉर्फिज्म Z10 हो गया, अल्फा 3 बिलोंग्स टू ऑल्सो ऑटोमॉर्फिज्म जेन। सिमिलरली जैसे अल्फा 3 हम लोग टेस्ट किए, अल्फा 7 अल्फा 9 भी टेस्ट कर सकते हैं। मतलब इसका जो जेनरेटर है अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 7 अल्फा 9, ये क्या है ऑटोमॉर्फिज्म है। बट ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसको देखो हम लोग प्रूफ किए। अब ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसको हम लोग कंपोजिशन व क्ले टेबल में भी शो कर सकते हैं। देखिए और Z10 में क्या क्या एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 7 अल्फा 9। देखिए अल्फा 3 स्क्वायर, अल्फा 1 तो आइडेंटिटी छोड़िए, अल्फा 3 स्क्वायर को मैं क्या लिखती हूँ अल्फा 3 अल्फा 3 ऑफ अल्फा 3 1। सो अल्फा ऑफ अल्फा 3 ऑफ अल्फा 3 1 को, इसका वैल्यू क्या है 3, तो इसको मैं क्या लिख सकती 3 इंटू अल्फा 3 ऑफ 1, इसका वैल्यू क्या है 3 है, अल्फा 3 1 का वैल्यू क्या है 3 है, सो 9 हो गया। ये 9 क्या है अल्फा 9 1, समझ गए। देखिए उसके बाद क्या निकलूंगी अल्फा 3 स्क्वायर हो गया। देखिए उसके बाद क्या निकालूंगी अल्फा 3 क्यूब, अल्फा 3 स्क्वायर का वैल्यू अल्फा 9 हो गया। देन अल्फा 3 क्यूब का क्या होगा अल्फा 3 इंटू अल्फा 3 स्क्वायर, देन अल्फा 3 इंटू अल्फा 3 स्क्वायर 1 क्या होगा, इसका वैल्यू 9 है। सो बट अल्फा 3 1 का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 इंटू 9 27। 27 को आप लोग 10 के साथ डिवाइड करने पर क्या होगा, हम लोग को मिलेगा 7, तो अल्फा 3 1, समझ गए कि समझ में आया। उसके बाद देखिए अल्फा 3 4 क्या होगा अल्फा 3 इंटू अल्फा 3 1, सो अल्फा 3 का वैल्यू कितना है 7 है, अल्फा 3 1 का कितना है 3 है, 3 इंटू 7 21। 21 को 10 के साथ डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 2 जा 20, मतलब 1 आएगा, सो 1 इक्वल्स टू अल्फा 1। सो देखिए ऑटो Z10 में क्या हो गया अल्फा 3, सो ऑटो Z10 इज ए साइक्लिक। इसको फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसको हम लोग कंपोजिशन टेबल में भी शो कर सकते हैं। देखिए कंपोजिशन टेबल अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 7 अल्फा 9, इसका जनरेटर है। देखिए अल्फा 1 ये मतलब पिछले साइड में ये सब देखो, अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 अल्फा 1, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 9 9, बट 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 10 से ग्रेटर हो गया, मतलब 21 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर कितना 1। सो देखिए 9 इंटू 3 27 भी ग्रेटर है 10 से, सो 10 पर डिवाइड करने से क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 27, रिमाइंडर 7। देन 7 इंटू 1 7, 7 3 जा 21 को 10 पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1। देन 7 7 9 जा 49 को 10 पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9, 7 9 63, रिमाइंडर 3। इस तरह से इसका कंपोजिशन, जब भी हम लोग इसका कंपोजिशन निकालेंगे ये चारों एलिमेंट यहाँ आ रहा है, तो ये क्या हो गया एसोसिएटिव क्लोजर आइडेंटिटी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक ग्रुप है, किस टाइप का ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप है, क्यों प्रीवियस में हम लोग पिछले पेज में उसका जनरेटर निकाल कर देख चुके हैं। सो ऑट Z10 कॉन्ग्रुएंट टू U10, मतलब ऑट Z ऑफ n कॉन्ग्रुएंट टू U ऑफ n, ये मतलब हो गया। थैंक यू।